देखो, आज हम ये 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें 3 ही सवाल है। इससे पहले मैं आपको नियम बता देता हूं। जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले सोचते कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन की हिंदी होती है सार्वगुणनखंड। सिस्टम है हमारा करने का। कोई भी गुणनखंड करे सबसे पहले हम सार्वगुणनखंड की चर्चा करते हैं, सार्वगुणनखंड के बारे में विचार करते हैं कि है तो नहीं। नंबर 2 पे फिर हम सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उससे अगला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उससे अगला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इन सूत्रों पे विचार करते हैं, लेकिन किसी एक सवाल में कोई सा एक ही सूत्र लगता है, इसलिए पहला नियम ये हुआ, दूसरा नियम ये हुआ। अगर ये सूत्र लग रहा है तो इस पे विचार करेंगे, ये लग रहा है तो इस पे विचार करेंगे, ये लग रहा है तो इस पे विचार करेंगे। देखते ही पता लग जाएगा कौन सा लग सकता है, फिर लगा के देखते हैं। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो इस पे विचार करेंगे, या माइनस का तो इस पे करेंगे। 2 ही संख्या है, बीच में माइनस है तो इस पे करेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो लास्ट में 3 पद मिलेंगे, जैसे कि इन 3 सवालों में दिए हुए हैं 1, 2 और 3। तो फिर त्रिपद मानते हुए टुकड़े करके गुणनखंड करते हैं। और वो टुकड़े करके गुणनखंड कैसे करते हैं मैं इन 3 सवालों को आपको समझा रहा हूं। नियम ये है, इसमें पहली संख्या स्क्वायर की होती है, घात 2 लगी होती है, बीच में संख्या होती है, अंत में भी संख्या होती है। स्क्वायर में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 8वीं क्लास में सारे गुणनखंड इसी लेवल के होते हैं, इसलिए हम सीधा कहेंगे 8 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि उनको गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने पर 6 आए। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हुआ 8। इसको हमने लिखा 4 गुणा 2। तो देखो गुणनखंड कितना, 4 दूनी 8, और इनको जोड़ा तो 4 और 2 6, और हमें 6 ही चाहिए बीच में। अतः हमारे इस बीच की संख्या 6p के 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या क्या? p स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस 4p प्लस 2p और प्लस 8। इस 6p के ये 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि अब भी 4p और 2p को जोड़ने पर 6p ही आता है। अब इसमें एक समस्या हो सकती है कि जी हम पहले 4p लिखे या पहले 2p लिखे। तो कोई सा भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2p आगे कर सकते हो, 4p पीछे कर सकते हो। देखो ये 3 पद थे, 1, 2 और 3। जैसे हमने 6p के टुकड़े किए, ये 4 पद हो गए, 1, 2, 3, 4। तो अब हम इनमें 2-2 के जोड़े बना के पीछे जो सवाल करवाए थे दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, उनकी तरह कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इस जोड़े में से p कॉमन लिया तो क्या बचा? p बचा, क्योंकि p की घात 2 है। और यहां से क्या बचा? p बाहर गया तो 4। यहां से इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? p और 2 चौकू 8। इस तरह से अब हम p प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास क्या बचेगा? यहां पर p और यहां पर प्लस का 2, और यही इसी के गुणनखंड है। इसी प्रकार हम 21 के गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 गुणा 3 21 होता है। लेकिन इनको जोड़े तो माइनस का 10 आए, जोड़े तो माइनस का 10 आए। अतः इसके आगे भी माइनस लगा लेंगे, इसके आगे भी माइनस लगा लेंगे। कैसे? फिर गुणा में, बिल्कुल गुणा में भी लगा देंगे। देखो 2 बार माइनस की संख्या जब गुणा हो जाती है, दोनों माइनस की गुणा होती है तो प्लस बन जाता है। इसलिए गुणनफल भी सेट बैठ रहा है हमारा, और जोड़ भी सेट बैठ रहा है। तो क्या हुए गुणनखंड? इसके टुकड़े क्या हुए? -7 और -3। क्यू स्क्वायर -7q -3q प्लस 21। इसमें भी चाहे पहले 3q लिख लो, चाहे पहले 7q लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से इन दोनों में q कॉमन लिया, यहां पर बचा q, क्योंकि घात 2 थी, q बाहर गया तो क्या बचा? 7।
यहां से हमने 3 कॉमन लिया, क्या बचा Q, और इस माइनस की वजह से निशान बदल के माइनस, और 3 साते 21। इसमें गारंटी होती है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। देखो यहाँ भी P+4, यहाँ भी Q-7, यहाँ भी Q-7, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो जो सेम होते हैं ना ब्रैकेट दोनों, वो कॉमन निकल जाता है। Q-7 कॉमन, यहाँ क्या बचा Q-, यहाँ क्या बचा 3। कई बच्चे यहाँ निशान नहीं लगाते, यहाँ निशान नहीं लगाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे, इसलिए यहाँ प्लस हो तो प्लस, यहाँ माइनस हो तो माइनस, यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ। अब 16 के टुकड़े करने हैं। देखो 8 गुणा 2 16 होता है। कहने को तो आप कह सकते हो सर 4 गुणा 4 भी 16 होता है, लेकिन 4 और 4 का जोड़ 6 नहीं आएगा। तो 8 दूनी 16 होता है, इसलिए ये नहीं करेंगे हम। लेकिन कैसा 16 चाहिए, माइनस का चाहिए। अब माइनस का 16 चाहिए तो या तो 8 के आगे माइनस लगाए या 2 के आगे लगाए। किसके आगे लगाना वो यहां से पता लगेगा। हमें प्लस का 6 चाहिए। प्लस का 6 कब आएगा, जब 8 में माइनस का 2 जोड़ेंगे। अगर माइनस का 6 चाहिए होता तो यहां लगाते माइनस। तो इस प्रकार से हमें किसके आगे माइनस लगाना है, 2 के आगे माइनस लगाना है, ताकि यहां माइनस आ जाए। तो हमारे टुकड़े क्या हुई, प्लस का 8 और माइनस का 2। तो हम क्या लिखेंगे, P² प्लस का 8P माइनस का 2P और माइनस 16। अब 2 के जोड़े बना के कॉमन लेंगे तो P+8। भाई यहां से P कॉमन लिया तो एक P बाहर गया, एक P अंदर आ गया। P बाहर गया तो 8 बचा। -2 कॉमन P, इस माइनस की वजह से निशान बदलेगा, प्लस और 2 8 16। फिर देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, P+8 और P+8। अतः हम P+8 को कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर P और यहाँ पर -2, और यही हमारा आंसर है। और यही आपकी 14.2 प्रश्नावली थी।